गुजरात बीजेपी अध्यक्ष आरसी पाटिल ने 182 सीटों में 182 सीटें जीतने का दावा किया है। तर्क सुनिए। तर्क यह है कि लोकसभा की 26 सीटों पर जीत का परचम लहराती है तो विधानसभा सीटों पर क्यों नहीं। लक्ष्य असंभव जैसा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी गुजरात में मिशन इम्पॉसिबल में जुटी है। वैसे गुजरात चुनाव मोदी की साख का सवाल भी है। चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि ब्रांड मोदी का सिक्का चुनावी बाजार में कितना खरा है। गुजरात का चुनावी दंगल कई मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। सवाल यही है कि किन मुद्दों पर जनता अपना वोट डालेगी। मुद्दा नंबर 1, मुफ्त बिजली। चुनावी मौसम में मुफ्त बिजली का वादा किया गया है, लेकिन क्या अपनी राय बनाते वक्त वोटर इसे महत्व देगा? आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली का दांव खेला है। दूसरा मुद्दा, किसान वोटर। गुजरात चुनाव में किसान वोटर एक बड़ा फैक्टर है। किसान जिस पार्टी की तरफ झुकेगा, उस पार्टी के लिए जीत की राह उतनी ही आसान होगी। तीसरा मुद्दा, आदिवासी वोटर। आदिवासी वोटरों की अच्छी तादाद है। चुनावी दंगल में ताल ठोक रही पार्टियों की किस्मत तय करने में ये वोटर बड़ी भूमिका निभाएंगे। चौथा मुद्दा, सत्ता विरोधी लहर। लंबे अरसे से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। अब वोटर एक बार फिर बीजेपी की सरकार चुनते हैं या फिर अब की बार उलटफेर करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ आपको ये समझना है कि गुजरात का चुनावी टूर्नामेंट बहुत अहम है। ये चुनाव तय करेगा कि गुजरात में तीसरी पार्टी की एंट्री होगी या फिर मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच होगा। अगर मुकाबला 3 पार्टियों के बीच हुआ तो 2024 के महामुकाबले का दृश्य एकदम अलग हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। संबोधित करवा माटे आदरणीय वडाप्रधान श्री यहाँ उपस्थित रहा। जिस तरह से हम पिछले कुछ महीनों में गुजरात के कोने कोने में जा रहे हैं, टीवी चैनल वाले भी जनता से बात कर रहे हैं, गुजरात एक बहुत बड़े परिवर्तन और बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। पहली बार लोगों को एक सार्थक विकल्प नजर आ रहा है। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहां से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। अब तक 2 पार्टियों के बीच टक्कर होती थी, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी ने पंजाब के बाद गुजरात में अपने पैर जमाने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला तैयार है, लिहाजा बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का तोड़ निकाला है। गुजरात में बीजेपी के सीएम चेहरा तो भूपेंद्र भाई पटेल है, लेकिन कमान मोदी ने संभाल रखी है। मोदी ने विपक्ष की रणनीति को काउंटर करने का प्लान तैयार कर लिया है। इसे यूं समझिए, चुनावी मैच में टीम कांग्रेस का पूरा फोकस किसान और आदिवासियों पर है। जिस तरह 2017 में कांग्रेस ने अपने एके प्लान के दम पर अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार भी प्लान एके पर गांव-गांव में काम कर रही है। मतलब आदिवासी और किसान वोटरों को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। मोदी ने 2017 के नतीजों से सबक लेते हुए इस बार अपना पूरा चुनावी कैंपेन आदिवासी और किसानों के इर्द गिर्द केंद्रित कर रखा है। बीते 2 महीनों में मोदी 14 दिन गुजरात में रहे। इस दौरान मोदी ने क्या किया और क्या कहा, बहुत गौर से सुनिए, आपको पता चलेगा कि आने वाला मुकाबला कैसा होगा। आज समय है कि देश इस ऋण के लिए, इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करे। बीते 8 वर्षों से यही भावना हमारे प्रयासों को ऊर्जा देती रही है। आज से कुछ दिन बाद ही 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। दरअसल गुजरात में करीब 15% आबादी एसटी है और 27 सीटें आरक्षित हैं। अगर नतीजों को देखें तो साल 2017 में कुल आरक्षित 27 सीटों में बीजेपी ने सिर्फ 9 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 15 सीटें। इस बार बीजेपी आरक्षित सीटों पर ऐतिहासिक जीत की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ साल 2017 में बीजेपी ने शहरी इलाकों की
39 में से 35 सीटें जीती थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों की 143 में से 64 सीटें ही जीती थी। इस बार बीजेपी का पूरा फोकस किसानों पर है। देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। सारी समस्याओं को एक साथ एड्रेस किया गया है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। मतलब ये कि मोदी ने होमवर्क पूरा कर लिया है। किसानों और आदिवासियों के बीच लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या किसान और आदिवासी वोटरों के बीच बीजेपी अपनी पैठ बना पाएगी? आज तक ब्यूरो।